नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 28 फरवरी तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, पूरे महीने आप इसे देख सकते हो। पहले हम देखेंगे टॉरस पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। टॉरस पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है टॉरस की, देख लेते हैं पूरे महीने की, पूरे फरवरी की टॉरस की ओवरऑल एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में रहेंगे आप पूरे महीने। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे पूरे महीने। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, मेटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, प्रमोशन, पैसा बनाना, पोस्ट पोजीशन, इन चीज़ों में आपका जो है दिमाग चलता रहेगा और आप किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन को, पोस्ट को बरकरार रखने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, आप लोगों को फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी इस महीने, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने जो भी मेहनत किया है उसका जो भी परिणाम है वो मिलने जा रहा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट की जो 10 डेज है ना टॉरस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, साथ ही साथ फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो भी मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शुरुआत के जो 10 दिन है उसमें आपको, जैसे कि आप फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है। किसी चीज़ में आपको हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा। किसी के साथ अगर आप रिश्ते में हो, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी बातें आएगी प्यार, शादी, रिश्ते, ये भी तो बताना चाहिए, तो मैं ये भी आपको बताती जाऊंगी। जैसा कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो या फिर शादीशुदा हो, कुछ भी आपकी लव लाइफ की रिलेशनशिप की स्थिति हो, 24/7 आप उन चीज़ों में उलझे रहोगे, अटके रहोगे, आपका दिमाग उसमें रहेगा। कुछ लोग छोटी मोटी चोट चपेट के लगने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। पैसे आएंगे, थोड़े से ही आएंगे लेकिन आएंगे। कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हो, किसी के साथ आप रिश्ते में जुड़ सकते हो और वो रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। 24/7 आपको ये लगेगा इनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, चल के चीज़ों को समझ लेते हैं। ये जो एक रेस्टलेसनेस आप में काम करेगा। जैसे आपकी ज़िंदगी पहले चल रही थी, मुझे लगता है मंथ की शुरुआत में उससे हटकर आप चलने लगोगे और एक नया सर्कल में आपका लाइफ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से उद्दंड हो जाओगे, लेकिन उद्दंडता आप में आएगी, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आपका जुड़ाव रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी के साथ रिश्ता जोड़ लिया तो फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल पथ से हट जाओगे, नहीं। स्पिरिचुअल पथ अलग है और उसके लिए आपका जो एक रुझान है वो रहेगा। साथ ही साथ फिनेंशियल जो प्रॉब्लम कहूँ या फिर आपकी जो चाहत थी वो थोड़ा सा आपको मिलेगा। पैसा कहीं अगर आपका अटका हुआ था, कहीं आपने मेहनत किए थे, पेमेंट नहीं मिल रहा था, तो उस तरीके से कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं और कुछ नए काम भी आपके बन सकते हैं। अब हम देखेंगे मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि ठहराव थोड़ा सा कम होगा आपका। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है,
आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बचपन में हमने एक राइम्स पढ़ी थी, अगर आपने भी पढ़ा था, पेनी एंड पेनी लेड अप विल बी मेनी, हु विल नॉट सेव ए पेनी शैल नेवर हैव एनी। तो इस मैंने आपका इसी राइम की तरह से आपकी स्थिति रहेगी। पैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। पैसा मिलना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, सारा जो चिंता मैक्सिमम जो आपकी जो सोच रहेगी वो पैसे में रहेगी। पेनी एंड पेनी लेड अप विल बी मेनी से रखते हैं और ये बढ़ेगा, ये सोच आप में आ जाएगी। मिडिल के 10 डेज जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। आपको अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट मिलने जा रहा है। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के जो स्थिति है उसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाओगे, घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी। ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर के ब्रेड अर्नर है, आजकल तो सभी है, और आप उस स्थिति को भी निभाओगे। घर के सारे लोगों का ख्याल रखना, माता पिता हुआ, उनका परिवार है, उनका शादी हुई तो, बच्चे हैं तो, जिनके नहीं है, जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना। आपका जो मेन मोटो रहेगा वो है स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि फर्स्ट के 10 डेज में आप थोड़ा सा रेस्टलेसनेस में रहोगे और मिडिल के जो 10 डेज है वो आपको थोड़ा सा धैर्यवान बनाएगा और चीजें प्रैक्टिकल तरीके से आप सोचने लगोगे। जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में भी आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये धीरे धीरे चीजें पेंटिकल्स के हिसाब से चलने लगेगा। आपका जो सोच है ये पैसे के इर्द गिर्द घूमेगी। आप अपने लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। परिवार की सोच, जो फ्रूट्स अपने पहले लगाए थे उसको खाने का वक्त आ गया। आपको पहले इन्वेस्ट किए हुए पैसे, पहले किए हुए काम की सराहनीय मिलेगी। आपका किया हुआ कोई भी काम आपको सक्सेस दिलाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, उसका थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा लेकिन मिलेगा। दूसरी चीज जो है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाने की कोशिश करोगे। जो ठहराव आप में फर्स्ट के 10 डेज में नहीं था, वो मिडिल के 10 डेज में ठहराव आपको जबरदस्ती अपने अंदर लाना पड़ेगा और वो आएगा भी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आपका दोनों ही सही रहेगा, लेकिन चीजें जिस तरीके से, जिस स्पीड से आप करने के बारे में सोचोगे उसमें थोड़ा सा जो है वो मतलब थोड़ा रुक के होगा काम, लेकिन जरूर होगा। अब हम देखेंगे अंत के 10 डेज, इसकी वजह से आपकी थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है कि अरे ये काम इतना देर लग रहा है होने में, बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए था, लेकिन ये होगा जरूर। थोड़ा सा वक्त लेके हो सकता है। अब हम देखेंगे एंड के जो 8 दिन है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। पूरे महीने आपके जो मेन फोकस रहेगा, जो राइम्स मैंने कहा, अगर आपने वो किंडरगार्टन स्कूल में, मतलब प्राइमरी क्या बोलते हैं उसको, पीपीटरी में अगर पढ़ा था तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा था तो आप गूगल करके देख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं पैसों की, मामला जो है वो आपका दिमाग में घूमेगा। एंड के जो 8 दिन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पेनी एंड पेनी लेड अप विल बी मेनी, हु विल नॉट सेव ए पेनी शैल नेवर हैव एनी। कौन ऐसा है जो जिंदगी में पैसे को सेविंग्स नहीं किया है? ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो आप भी करोगे, कंजूस बन जाओगे। आपको लगेगा भाई यहाँ इतना खर्च करना है, वहाँ उतना खर्च करना है, यहाँ इसको इतना देना है। इससे हो सकता है लोगों के साथ आपका रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको लोगों की पहचान मिल जाए। मैंने पहले ही कहा था, जैसी आपकी लाइफ चल रही है इस महीने आपके सोच में अंतर आएगा, यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप पहले से ही स्पिरिचुअल हो तो उसमें और बढ़ोतरी होगी। शुरुआत के दिनों में आप में जो रेस्टलेसनेस आएगी, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। आप एसेट करने में, घर खरीदने में, पैसे जमा करने में आप अपना
जो है सोच जो लगाओगे और पैसे भी लगाओगे। आप किसी को ह्यूमिलिएट ना करो तो अच्छा है। कोई आपको ह्यूमिलिएट करना चाहे तो थोड़ी सी अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि ना आप किसी की अपमान करो ना कोई आपका अपमान कर पाए। ऐसा करना ही क्यों कि लोग मुझे आके दो बातें सुना जाए और ना मुझे किसी को बोलना पड़े। दूसरी चीज जो है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। आप अपना लुक्स, अपने कपड़े, अपने बालों का ख्याल रख सकते हो, अपने पर खर्च करोगे। कितना भी कंजूसी आप कर लो लेकिन खुद पर खर्च करना आप नहीं भूलोगे। दूसरी चीज और एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पहले की जो स्थिति थी लाइफ को देखने की, मतलब जिस हिसाब से आप जिंदगी को देखते थे, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, तो उससे थोड़ा सा हटके आप सोचने लगोगे कि भाई नहीं, अब इस तरीके से चलना है। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, लुक फॉर आस्क योर एंजल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल से पूछने के लिए जो करना चाहिए वो है मेडिटेशन, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन लेने में, सोचने में, मतलब ये करूँ या ना करूँ, तो आपको मेडिटेशन करना है। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही आपको कोई भी विषय में डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और धमक से वो काम कर दिया, नहीं। सोचिए, समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो एंजल से पूछिए, फिर जाके उस काम को करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।